सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और हमारी तैयारी है जरा सा मार्केट जाके गाड़ी पे कुछ और काम करवाने की। तो कल हमने इस गाड़ी पे टायर डलवाए हैं, तो ये हैं योकोहामा कंपनी के। तो ये काफ़ी अच्छे टायर हैं, मतलब पहाड़ों में चलने के लिए काफ़ी बेस्ट रहेंगे और ये पंचर भी बोला बहुत कम होते हैं। तो देखते हैं कैसे चलते हैं। चारों टायर चेंज करवाए और जो ये वाला टायर है ना, इसको हम वापसी ले आए वहाँ से, मतलब कि इस पर हल्की फुल्की ग्रिप थी तो कहीं पे भी काम आएगा। और एक टायर में ट्यूब डली हुई थी तो वो ट्यूब भी वापस ले आए, क्योंकि कहीं पे भी काम आ सकता है। और कई लोग ना ये चीज़ें वहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये फ़ायदा होता है टायर बेचने वाले का, क्योंकि वो ट्यूब तो कहीं ना कहीं उनके काम आ ही जाएगी। और जो पुराने टायर हैं उन पर कहीं पर रबड़ चला के किसी को सेकंड हैंड चाहिए तो उनका बिक ही जाता है। घर से आज हम जल्दी निकल पड़े हैं। तो आज क्या करवाना है इस गाड़ी में? यार आज तो इस पे ना डिस्क पैड खत्म हो गए इस गाड़ी के। अच्छा, डिस्क पैड डलाने यार बहुत आवाज कर रही है गाड़ी ना। इसके बाद इनका यात्रा सीजन स्टार्ट होता है। अगले 6 महीने तक इनको टाइम ही नहीं रहता है। तो बात यह है कि अगले 6 महीने तक ये कमाते रहेंगे। ऐसे में इनको देहरादून आने का या अपने कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो फिर गाड़ी तो चाहिए। किसी टाइम कहीं जाना हो तो गाड़ी परफेक्ट चाहिए। और यहाँ देखिए गेहूं पकने को हो गए हैं और हमारे पहाड़ों में अभी गेहूं काफ़ी हरे से हैं। तो यही अंतर है शहर और पहाड़ों में मौसम का। कल हम यहीं पे आए थे माहेश्वरी टायर्स पे, यहीं पे हमने टायर चेंज करवाए थे। और सामने पे है कैलाश हॉस्पिटल, जहाँ की मैं पिछली बार गया था चेकअप करवाने के लिए। तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगे तो बढ़िया है। अगर पूरे शहर में हाईवे के बीच में ऐसे पेड़ हो जाएं तो क्या गजब की बात होगी। तो अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है सड़कों पे, क्योंकि सभी का अपने ऑफिस जाने का टाइम है, कोई काम पे जा रहा है। आए तो थे हम इस गाड़ी में और यहाँ पे पंकज भी ले आया है स्विफ्ट को। तो इसमें ज़रा फ्यूल भरवा देते हैं, मेरे पास है फ़ोन, इससे ही भरेंगे। गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। और पता मैं जहाँ पे अमाउंट डालनी थी वहाँ पे डाला 6 डिजिट वाला पिन, वो 9 लाख रुपये हो गए थे वहाँ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी हमने सर्विस पे दे दी है, टाइम लगेगा। तो अभी हम स्विफ्ट से ही जाएंगे जिसको पंकज ले आया था। तो गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, बाकी इसमें से अपना सारा सामान निकाल देते हैं जो भी हमारा सामान इस गाड़ी में पड़ा हुआ है। आए थे हम XUV 300 में, गए फिर स्विफ्ट में और अब चल रहे हैं हम ऑल्टो में। तो चलिए जी, ये लोग भी पहुंच चुके हैं। अभी होगी छुट्टी आराम से। और पता है आज के दिन पे हम सुबह घर से निकले थे XUV 300 से, वो हमने महिंद्रा सर्विस सेंटर पे दी उस पर सर्विस कराने के लिए। उसके बाद हम गए स्विफ्ट से, स्विफ्ट कंपनी में जमा कर दी। अब वो गाड़ी यहाँ दिखेगी नहीं। और तीसरी बात यह है, उसके बाद हम आए ऑल्टो से वहाँ से घर तक। और उसके बाद अभी हमने पहली बार ओला बुक की है। तूने भी की थी कभी आज से? मैंने नहीं की, पर जो स्विफ्ट थी ना वो मेरी फेवरेट थी। पर ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई थी, क्या रखनी थी ज़्यादा गाड़ियाँ। और ऐसा हुआ कि अब हम चलते हैं ओला से। पहाड़ों में तो कुछ नहीं होती, ओला कुछ नहीं। पहाड़ों में मैक्स को हाथ रुकाओ या अपनी बाइक से जाओ बस। ओला तो पहुंच चुकी है, लेकिन घर के सामने पे नहीं, बल्कि घर के पीछे की साइड हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। ठीक सामने पे, थोड़ा सा पीछे, मतलब घर वहाँ पे है तो यहाँ इस साइड आई गाड़ी। चलो जी, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है ओला में बैठने का। और 5 मिनट के अंदर गाड़ी घर के पास में पहुँच चुकी थी। चलो जी, पहली बार ओला में भी बैठे और पहुंच चुके हैं महिंद्रा सर्विस सेंटर पे। इस सर्विस सेंटर के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, नई भी, पुरानी भी, खराब हुई, टूटी फूटी, सब प्रकार की गाड़ियां। कल इसके टायर चेंज करवाए थे और आज डिस्क पैड हो गया, ब्रेक हो गया, सर्विस का जो भी है छोटा मोटा वो करवा दिया है। तो चलिए जी, गाड़ी का सारा काम निपट चुका है। अब कुछ और रह गया है? नहीं अभी तो अब तो कुछ नहीं है, सारा काम हो गया इस गाड़ी का। 6 महीने तक गाड़ी की तरफ से कोई टेंशन नहीं। 6 महीने तक अब पैसे कमाएंगे खाली। अब छोटे मोटे कुछ काम है वो निपटा देते हैं देहरादून की। अब पूरी शॉपिंग तो हो चुकी है लगभग, देहरादून से भी कर ली है और ऋषिकेश से भी कर ली है। अब घर वालों के लिए भी कुछ ले जाते हैं, सोचा है पापा जी के लिए शूज ले जाएंगे। तो यहाँ से हमको लेने हैं फॉर्मल शूज़, देखते हैं कौन से पसंद आते हैं।
हमें अभी डिस्पेंसरी रोड पे, जो कि पास में है पलटन बाज़ार के, और यहाँ से हमने शूज़ लिए हैं पापा जी के लिए, फॉर्मल वाले। और कुछ महीने पहले मैं प्रीति के लिए यहीं बुक्स लेने के लिए आया था। यहीं सामने पे कॉलेज की सारी बुक्स मिल जाती हैं, तो यहीं से हम प्रीति को बुक्स ले गए थे उस टाइम। तो बाज़ार में ज़्यादा घूमना भी नहीं चाहिए, बाज़ार अपना जादू दिखा देता है। और अब जिया जी के लिए एक ट्राइपॉड लेना है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना। गाँव में भी दौड़ भाग और शहर में भी दौड़ भाग। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग सेटअप बन चुका है, ये देखिए। तो चलो जी, यहाँ से फ़ोन के कवर भी ले लिए हैं और जिया जी के लिए एक स्टैंड भी ले लिया है, सेल्फी ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं। तो अब ब्लॉग बनाएंगे, वो अभी भी यूज़ कर लेगा उसको। और बाहर हो गया अंधेरा, शहर में यही होता है, दुकान में अंदर चले जाओ, बाहर अंधेरा हो जाता है सीधे। और जैसे ही अंधेरा हुआ तो शहर जगमगाने लगे हैं, सभी दुकानों की लाइटें जल चुकी हैं। अब शहर में आए हैं तो मूवी देखे बिना कैसे जा सकते हैं, तो आज मौका मिला, ज़रा मूवी देख के चले जाते हैं शहर से, क्योंकि पहाड़ों में तो पिक्चर हॉल तो रहते हैं नहीं। अभी 2 मूवीज़ लगी हैं, द कश्मीर फाइल्स और RRR। तो सोचा है कश्मीर फाइल्स दीदी लोगों के साथ देखेंगे और RRR देख लेते हैं। तो अभी रात के 11 बजने वाले हैं और अब जाके मूवी समाप्त हुई है। मज़ा आ गया मूवी देख के। दीदी ने तो खाना बनाया नहीं होगा, क्योंकि हमने बोल दिया था कि हम लेट से आएंगे। अब देखते हैं कहीं पे कुछ खाने को मिलेगा। और अभी मुझे घर जाके वीडियो एडिटिंग भी करनी है। शायद कल आप ये वीडियो काफ़ी लेट से देख रहे होंगे।